देवदूत अर्थात स्वर्गदूत ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है संदेशवाहक। स्वर्गदूतों में अलौकिक बुद्धि और शक्तियाँ होती हैं। वे ईश्वर के गुप्त एजेंट हैं, जो खुद पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे जीवन में स्वर्गदूतों के बारे में व्यक्तिगत रूप से जागरूक न होने का एक कारण यह है कि वे अपना काम ठीक से कर रहे हैं। बाइबल में सीमित संख्या में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जब ईश्वर ने लोगों को इन प्राणियों के काम करने की झलक दिखाई है। स्वर्गदूत हमारे चारों ओर हैं, हमारी देखभाल करते हैं और हमारी सेवा करते हैं, तब भी जब हमें उनकी उपस्थिति का पता नहीं होता। स्वर्गदूतों को परमेश्वर द्वारा हमें हमारी परेशानी से छुड़ाने के लिए भेजा जाता है। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाता है, जैसे भजन संहिता 34:7 में लिखा गया है। परमेश्वर हमें अपनी सेविकाई में मार्गदर्शन करने के लिए, अपने संदेश लाने के लिए भी स्वर्गदूतों को भेजता है, जैसे प्रेरित के काम 8:26 में लिखा गया है। स्वर्गदूत हमें दिखाई नहीं देते, सिवाय उन मौक़ों के जब परमेश्वर उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए भेजता है या उन्हें मानव रूप में वस्त्र पहनाता है, जैसे इब्रानियों 13:2 में लिखा गया है। पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों का वर्णन निश्चित रूप से विस्मयकारी है। यदि हम अदृश्य आध्यात्मिक दुनिया के हमारे दृश्य को अवरुद्ध करने वाले पर्दे को हटा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे चारों ओर स्वर्गदूत हैं। पुराने नियम में भविष्यवक्ता एलिशा के सेवक के साथ ऐसा ही हुआ था। अपने सेवक को अपने शहर को घेरने वाली विशाल शत्रु सेना से भयभीत देखकर एलिशा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उनके सेवक की आंखें खोल दे, ताकि वह अदृश्य सेनाओं को उनकी रक्षा करते हुए देख सके। तब यहोवा ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने देखा कि पहाड़ एलिशा के चारों ओर अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है, जैसे 2 राजा 6:17 में लिखा गया है। अगर कोई स्वर्गदूत अभी हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम उसकी पूजा करने के लिए ललचा सकते हैं। प्रेरित यूहन्ना के साथ ऐसा ही हुआ। यूहन्ना ये बातें देख और सुन रहा था। जब उन्होंने सुना और देखा तो उस स्वर्गदूत के पैरों के सामने झुककर दंडवत करने लगा, जिसने ये बातें बताई थी। फिर उसने उससे कहा, देखो, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक के वचनों को मानने वालों का संगी सेवक हूँ। परमेश्वर की आराधना करो, जैसे प्रकाशित वाक्य 22:8-9 में लिखा गया है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना की पूजा स्वीकार नहीं की। स्वर्गदूतों की दुनिया रहस्यमय है और काफ़ी हद तक हमारे लिए अज्ञात है। बाइबल सटीक रूप से नहीं बताती है कि कितने स्वर्गदूत मौजूद हैं। यह स्वर्गीय सेना की एक भीड़ है जिसने चरवाहों को यीशु के जन्म के बारे बताया, जैसे लूका 2:13 में है। दानियल 7:10 हमें बताता है, हजारों हजार लोग उसकी सेवा करते हैं, लाखों हजार लोग उसके सामने खड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसी संख्या जो कल्पना से भी परे है। शायद इसलिए अय्यूब ने 25:3 में लिखा है, क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती, और कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता है। समाप्त। धन्यवाद। जय यीशु।